Factors influencing the employee remuneration. Now we are going to discuss those different factors and those are having impact on the employee remuneration. Like first, we can categorize overall factors into two different category. The first category is external factor and the other category is internal factor. Remuneration depends on the demand and supply of particular skills and kind of jobs. If you can say the unemployment rate of that area or country is high, then remuneration will be low. But unemployment rate is come less and अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है और सप्लाई बहुत कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा सैलरी ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशंस को. एंड दैट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स आल्सो. फॉर ए पर्टिकुलर स्किल कितना सप्लाई है. अगर सप्लाई कम है तो कंपनीज को थोड़ा सा ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा. Then one factor is going rate. That means every area or every industry is having a kind of going rate, जिसको हम बोल सकते हैं कि एवरेज सैलरी इस सेक्टर के अंदर इनिशियल लेवल पे इतनी मिलती है और मिडिल पोजीशंस पे इतनी मिलती है. नॉर्मली गोइंग रेट्स आर यूज्ड बाय द न्यू इंडस्ट्रीज. वो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में वो देख लेते हैं कि इस फील्ड में पर्टिकुलर कितना सैलरी मिलता है. एंड आल्सो डिपेंड्स ऑन द लोकल इंडस्ट्रियल एरिया कि वहाँ पे कितना है. देन ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर. दैट मीन्स कि एम्प्लॉय कितना काम जो है पर मैन आवर में कर रहे हैं. एंड बट दैट डिपेंड्स ऑन द मैनी थिंग लाइक एफर्ट कितना अप्लाई किया, प्लस जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है, उनको जो मशीन प्रोवाइड की गई, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट था टॉप मैनेजमेंट का, मिडिल मैनेजमेंट का, वो कितना था, वो कौन सा रॉ मटेरियल काम में ले रहे थे, किस तरह की मशीन्स थी. तो इन सबको मिल के आप बोल सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी आएगी. तो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्टिविटी आल्सो. Next factor that can influence the remuneration, that is cost of living. Cost of living is a kind of index calculated by the economist. That means किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, सिटी में या स्टेट में रहने का एक कॉस्ट होता है जो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वहाँ पे लैंड की रेट्स क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का रेट क्या रहता है, वहाँ पे डोमेस्टिक और जिसको अपन बोलेंगे लोकल ट्रांसपोर्टेशन पे कितना खर्च हो जाता है, वहाँ पे फ्यूल चार्जेस क्या है. इन सबको मिला के एक कॉस्ट ऑफ लिविंग कैलकुलेट होता है. सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग. आप जब सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी सिटी का कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो रिम्यूनरेशन डिजाइन करना पड़ेगा. और इन केस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली जो है वो हमको ट्रेड यूनियंस और वो डिमांड करेंगी कि भाई एम्प्लॉय की सैलरीज इंक्रीज की जाए. इसका एक केस हमने डिस्कस किया था, मारुति का जो केस था मानेसर प्लांट वाला. वहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस आई थी कि जो एनसीआर रीजन है वहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्होंने अपनी लैंड जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस को सेल आउट कर दी और वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस बन गए. तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई, बट मारुति अपनी लेबर्स को उतनी सैलरी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था. तो वहाँ पे अनरेस्ट का एक रीज़न जो है वो ये भी था
कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई थी उस एरिया की, बट उनके जो एम्प्लॉय थे मारुति के, उनकी सैलरी उस समय तक लेबर की उतनी नहीं थी। एंड वी हैव द लेबर लॉज, जिस भी स्टेट में आप स्टेट और कंट्री के अंदर आप रिम्यूनरेशन डिजाइन कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी लॉज अप्लीकेबल हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इन इंडिया we have payment of wages act 1936, we have minimum wages act 1948, then we have payment of bonus act 1965, and equal remuneration act 1976, and the payment of gratuity act 1972, and the companies act 1956 that was amended in 2012 and 13. So we have to consider these factors also. It depends on the society and culture also. Every kind of society is having a different cultures also related to employees and the safety security. Like in America and other Western countries, salaries are very good for the each and every level of employee, but in the South Asian countries including India and the China, जहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जरूर हैं बट वो एथिकली इतने फॉलो नहीं होते हैं, और इंडस्ट्री कोशिश करती है कि जितना मिनिमम सैलरी पे वो लोग अपॉइंट कर सकें उतना कोशिश की जाती है। एंड यस, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग की है जो रिलेटेड टू एथिकल कंसिडरेशंस हैं, बट यस, डिपेंड ऑन द ethical considerations followed by the organization. And also economy is one more factor that can influence the remuneration. If economy is growing and robust strong economy है, उस केस में सैलरी स्ट्रक्चर्स बेटर हो सकते हैं, बट इन केस जब इकोनॉमी डाउन है और राइट नाउ जो कोरोना के बाद में और ज़्यादा इकोनॉमी की हालत ख़राब है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उस केस के अंदर डेफिनेटली सैलरी स्ट्रक्चर्स थोड़े से कम होते हैं और उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी का डायरेक्ट इम्पैक्ट सैलरी स्ट्रक्चर पे आएगा।